जब हमारी यहाँ पे बीजेपी हारी थी तो लोग हम लोग से पूछते थे यार मंदिर बन गया लेकिन तुम लोग तो हरवा दिए बीजेपी को ही। और माहौल सही नहीं है, सही नहीं है। और माहौल बेकार हो गया और कोई चंदा भी नहीं चढ़ाना चाहता। अब हम पे भी आरोप लगने लगे हैं कि तुम लोग यार राम के नाम पे लूट रहे हो। बाबा हैं तो कोई हाथ नहीं लगेगा, उनको ही वोट जाएगा। पे इस बार अगर विधायक चेंज होते हैं तो हम लोग ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, वही गुप्ता ही जी आए या कोई दूसरा? नहीं, चेंज तो होना ही चाहिए। हाँ, काम नहीं कराते हैं क्या? कहाँ इधर तो कोई काम ही नहीं दिख रहा है इनका यहाँ पर। बताइए, राम जी का दीपक गायब कर देना, खड़ाऊं गायब कर देना, हार गायब कर देना, ये कहाँ का मंशा है आपका? योगी मोदी ना दे लेकिन वो पाएगा, वो 6 पीढ़ी तक पाएगा। दिन सोचता रहता हूँ कि इसका हिसाब कीजिए प्रभु। अरे भैया, सीता जी को जब हम लोग ये लोग नहीं छोड़े, हम ही लोग कह लिया जाए कोई हमारा रहा होगा पूर्वज। इसी जब यात्री ही कम हो गए, जब आएगा कोई आएगा ही नहीं, चढ़ तो कहाँ चढ़ा हुआ होगा। यहाँ से तो मुश्किल ही लग रहा है किसका? बीजेपी का निकलना। अब मुश्किल लग रहा है। 20 रुपया सवारी बताते हैं तो क्या नाम है, सवारी क्या कहती है? बोलती है कि वो जब आप भगवान को नहीं छोड़े हाँ, तो हम लोग को क्या छोड़ेंगे। हाँ, निकल। बहन जी निकलेंगे जी और नाखलेस यादव निकलेंगे। डंका के चोट पर लिख के दे दूँ स्टाम्प पेपर पर। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस का खास शो। ये शो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर और 27 में सीट किसकी होने जा रही है, इसके तहत हम आ गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या की शहरी सीट है ये और यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 27 में अयोध्या सीट किसकी होने जा रही है। तो आइए मेरे साथ। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? राजेश यादव। यहीं के हैं, लोकल है? हाँ, यहीं के। अयोध्या ही के हैं? जी। कैसा चल रहा है काम वाम? काम तो अच्छा चल रहा है। गर्मी का असर तो नहीं? गर्मी तो बहुत तेज है। हाँ। गर्मी तो पहले से व्यापार अब बढ़ा है आप लोग? यहाँ पहले से बढ़ा है व्यापार, हैं? पहले से बढ़ा है। बढ़िया हो। क्या क्या बनाते गर्मी हैं? की वजह से थोड़ा डाउन है, अच्छा, नहीं तो व्यापार अच्छा चलता है। शाम में भीड़ ज़्यादा होती है। हाँ, जब शाम होता है हाँ। चल तो भीड़ चलती है। 27 का चुनाव भी है, किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो भैया अभी कोई पता नहीं है, अब नज़दीक आएगा तभी पता चलेगा। हाँ। तो यहाँ से तो बीजेपी के विधायक हैं, गुप्ता जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। हाँ, तो गुप्ता जी ने कुछ काम वाम कराया है? काम तो कराए हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, काम तो करते हैं, हाँ, जनता के हित में काम करते हैं। हाँ। तो लग रहा है इस बार रिपीट होना चाहिए या फिर साइकिल? नहीं, रिपीट क्यों नहीं होगा, रिपीट होना होगा। चाहिए। बहन जी का कुछ है यहाँ पर जनाधार? चुनाव के नज़दीक ही पता चलेगा। अच्छा, आपको बीजेपी लग रहा है? हाँ। बीजेपी लग। आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं भैया। अयोध्या के हैं। हाँ, तब आपसे बात करेंगे। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव भैया भाई क्या बता रहा हाँ। है, नहीं यहीं के। काम धाम हुआ है? अभी बोलेंगे। कोई काम वाम हुआ है? काम का हम तो काम कर रहे हैं, काम धाम हुआ है। हुआ है। इस बार किसका माहौल लग रहा है 27 में? अब चुनाव नज़दीक आएगा पता लगेगा। आप क्या चाह रहे हैं? अब जो सब चाहेगा वही हम भी चाहेंगे। हैं? तो तुम क्या, अपना तो दिल की बताओ। भैया चल रहा है, देखो चुनाव आएगा तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। हाँ, तो चाह रहे हो वापस आए कि कोई दूसरी इस बार सरकार? अब हमारे चाहने से क्या होगा, जो आएगा वही ठीक है। बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, हैं? बीजेपी ही सही है, कोई बात नहीं। बीजेपी सही है, ठीक है। और लोगों के पास चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है अयोध्या का। हाँ जी, क्या हालचाल है? ठीक है? बढ़िया सर। लोकल हैं आप तो? नहीं सर, बाहर का हूँ, कहाँ के हैं? लखनऊ का। अच्छा, लखनऊ के हैं आप। अच्छा, अयोध्या का माहौल किसका लग रहा है? दुकानदारों से पूछिए सर, वो सब जवाब देंगे। ये लोग? ये सब लोकल के सर, हम लोग बाहर के तुरंत चले जाएंगे। अच्छा, आइए फिर आइए, लोकल लोगों से बात करते हैं। कैसा चल रहा है व्यापार है? व्यापार तो अभी डाउन है सर। डाउन है? अरे ये तो अयोध्या है, यहाँ कहाँ डाउन होगा व्यापार? नहीं, थोड़ा गर्मी की वजह से भी डाउन है, थोड़ा माहौल की वजह से भी डाउन है, लेकिन ठीक है। माहौल जैसे? माहौल जैसे
जो भी चल रहा है अयोध्या का मामला, राम मंदिर का, उसके वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है। तो लोग क्या कम आ रहे हैं? लोग भी कम आ रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो चंदा भी कम चढ़ रहा है क्या? चंदा तो पहले से जो सुनाई दे रहा है वो तो आधा हो चुका है, आधा हो गया। आधा हो गया। पहले जो दिल खोल के दान करता था वो अब सोचता है कि वो दान पेटी में जा रहा है कि किसी की जेब में जा रहा है, तो इस वजह से लोग थोड़ा और कम कर दिए हैं उसको। आपने चढ़ाया था कुछ चढ़ावा? हमने तो स्टार्टिंग में चढ़ा दिया था, और जब भी जाते हैं तो दान पेटी में ही डालने की कोशिश करते हैं। जब आप दान पेटी में डालते हैं तो दिल क्या बोलता है? राम के नाम से चढ़ा रहे हैं, हाँ। हो सकता है वो राम मंदिर के काम आए या कुछ गरीबों के काम आए। ये नहीं सोचते किसी ऐसे आदमी के काम आए जो पहले से ही सब कुछ भरा पड़ा हो, पहले से पेट भरे हुए। जिसका पेट पहले से भरा है वो और अगर अपना भरना चाह रहा है तो भाई चोरी ही करेगा। अगर ईमानदारी से कमाता तो ये मामला कभी होता ही ना भाई। 500 साल और उसके बाद ये सरकार आई, फिलहाल हमारे बाबा में कोई कमी नहीं है। जो भी है, जो छोटे मोटे लोग हैं, ये लोग अपना ट्रस्ट से लोगों की वो उठ गई है क्या? जब लोकल लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो बाहर वालों का तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सामने हो रहा है वो तो बाहर वाले तो देख नहीं रहे हैं, तो जो लोकल के सामने हो रहा है वो तो जाहिर सी बात है। आपको तकलीफ भी ज़्यादा होती होगी? भाई बिल्कुल, अब हमारा व्यापार हो व्यापार ना हो, लेकिन बात अयोध्या की है। बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। अयोध्या है तो हम लोग हैं, अयोध्या नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं। पहले से माहौल जो बदला है वो अयोध्या की वजह से ही बदला है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो चढ़ावे में से गबन करते हैं? देखिए, अगर जो भी एसआईटी ने जांच करके जो भी सौंपा है बाबा को, वो अगर सच सौंपा है या वो जो है उन्होंने एक्चुअल कुछ पकड़ा है तो मान सकते हैं कि हाँ हुआ है। 100 से ज़्यादा लोग संदिग्ध बने हैं इसमें। संदिग्ध बने हैं, वो एक्चुअल भी है, वो एक्चुअल भी है, एक्चुअल है। एक्चुअल है। अगर राम मंदिर के पास इतना पैसा है और राम मंदिर में इतना पैसा है तो वो कुछ गरीबों को भी काम आना चाहिए, गरीबों के काम आना। अयोध्या के काम आना चाहिए। अयोध्या के यहाँ की ये जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर की परिधि है इसके, ये पूरे इंडिया के काम आना चाहिए। ये पूरे इंडिया का, सब हिंदुओं ये सब हिंदुओं के काम आना चाहिए। ये पैसा इंडिया का है, लग रहा है वो पैसा यहाँ पर। ये पैसा तो अयोध्या में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो भी परियोजना ये बाबा द्वारा लाया जा रहा है वो बाबा का पैसा लग रहा है, मतलब हमारे सरकार का पैसा लग रहा है कि मंदिर का लग रहा है, ये तो नहीं पता। ये नहीं मालूम। जब ये खबर सुनी थी आपने सबसे पहली बार, क्या कुछ तकलीफ हुई थी? बिल्कुल तकलीफ हुई थी। जब हमारी यहाँ पे बीजेपी हारी थी तो लोग हम लोग से पूछते थे, यार मंदिर बन गया लेकिन तुम लोग तो हरवा दिए बीजेपी को ही। अब बाबा का चेहरा भी उतरा था तो हम लोग को बहुत दुख पहुंचा था। अब और जब बाबा को ये चीज़ें पता चली होंगी कि राम मंदिर में चोरी और गबन हुआ है तो हम लोग को ज़्यादा तो तकलीफ उनको भी होगी। सही बात है। तो लोकल है आप? वो भी लोकल है? हाँ, वो भी लोकल है। बातचीत कर लेते। आइए, क्या हाल चाल है? ठीक है? सब बढ़िया। क्या माहौल है इस बार? माहौल सही नहीं ना, सही नहीं है और माहौल बेकार हो गया। बेकार हो गया। जब से ये चोरी वाला मैटर आया तब से बहुत बेकार हो गया। चोरी वाले मैटर से भीड़ कम हो गई, सब भीड़ कुछ कम हो गई, बहुत कम आप हो लोग गई। तो रोज देखते ही होंगे। रोज देखते हैं, रोज। तो अब वो भीड़ नहीं दिख रही? वो भीड़ नहीं दिख रही और कोई चंदा भी नहीं चढ़ाना चाहता। नहीं चढ़ाना चाह रहा है, खाली दर्शन करके सिर्फ लौटा। दर्शन करके जो 10, 20, 50 चढ़ा दे रहे हैं बस। कहाँ 8 लाख डेली का 8 लाख 9 लाख चढ़ता था, अब 80,000 85,000 चढ़ रहा है। लोग जरा सा आइएगा, लोग आपकी दुकान पे आते होंगे चाय पीने के लिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए चाय चल रही है, किस तरीके की बातचीत करते हैं? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब लोग आते थे चाय पीने तो कहते थे कि आपने तो गवर्नमेंट हरवा दिया यहाँ पे, और जब लोग कहते हैं भाई यहाँ तो चोरी चल रही है, अब हम ये 10 रुपए की चाय बेचते हैं, ये 15 की तो कह रहे हूँ मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं आप पे भी आरोप लगते हैं? अब हम पे भी आरोप लगने लगे हैं कि तुम लोग यार राम के नाम पे लूट रहे हो, लूट रहे हो कह रहे हैं। सीधा राम के नाम पे लूट रहे हो, इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे हो। भाई जब जाहिर सी बात है गैस महंगा है, रेंट महंगा है, हर चीज़ महंगा है, तो 10 रुपये की चीज़ कहाँ मिलेगी? अब एक सवाल है, 27 में चुनाव भी है, 27 में है, देखिए 27 में चुनाव है, बीजेपी को यहाँ से जो हम कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी को कोई बाबा हैं तो कोई हाथ नहीं लगेगा, उनको ही वोट जाएगा। कोई भी आए, कोई भी आरोप लग जाए, बाबा के अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा यहाँ, बिल्कुल। विधायक के नाम? विधायक के नाम पे इस बार अगर विधायक चेंज होते हैं तो हम लोग ज़्यादा बेस्ट है। मजबूरी, बस वोट नहीं देना चाहते, लेकिन मजबूरी है कि बीजेपी के नाम पे वोट देना पड़ेगा तो देंगे। महाराज के नाम पे देंगे, विधायक के नाम पे नहीं।
पिछली बार भी विधायक के नाम पे वोट नहीं दिया गया, मोदी जी के नाम पे दिया गया था। जब हमारे बाबा बने तो भी उनके ही नाम पे दिया गया। इस बार भी अगर ये बनते हैं तो मजबूरी बस देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं इस बार बदले। विधायक बदले। भैया ये सवाल बहुत अहम है, इसलिए क्या 27 में जो चुनाव है क्या चाह रहे हैं इस बार फिर से एक बार बीजेपी सरकार या कुछ बदलना चाहिए? नहीं नहीं, बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। जो जैसा कर रहा है सब होगेगा, अच्छा, सरकार तो आएगी। देखिए ये स्थिति लोकल है नहीं, लोकल नहीं है। और लोगों के पास चलते हैं, ठीक, और लोगों से भी बातचीत करते हैं और टहलते हैं, जानते हैं अयोध्या के लोग 27 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। और ये जिस तरीके से जो चंदे का मामला जो सामने आया है, यानी चढ़ावे को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, लोग क्या सोचते हैं और माहौल अयोध्या सीट का क्या है, ये पूरा आप देखेंगे तो ये राम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क है। और यहाँ पर लोकल हैं, यहीं के हैं भैया, हैं बाहरी हैं, बाहरी हैं। अयोध्या में बाहरी लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बस गए हैं और व्यापार कर रहे हैं। यहाँ के जो अपने लोग हैं वो अब बेहद कम इन इलाकों में हैं। हालांकि हम दूसरी ओर भी चलेंगे, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सोचते हैं लोग। आइए ज़रा सा और लोगों से भी बात करते हैं। क्या माहौल है भैया, ठंडा है? व्यापार की क्या हाल है? हमारा दुकान धो रहा है उनका। क्या हाल है? हाँ, इस समय कुछ डाउन है। डाउन है। हाँ सब व्यापारी यही कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा वजह वैसे गर्मी ज़्यादा है इसलिए बस थोड़ा डाउन है माहौल। ये जो चढ़ावे वाला मामला जब से आया है उसके बाद से टूरिस्ट कम हुआ है? टूरिस्ट इधर कुछ कम हुए हैं। कम हुआ हाँ। है। तो आप लोग के भी रोटी रोजगार पे बात आ गई होगी। हाँ, कम हुआ है धंधा। अच्छा, लोकल हैं आप यहीं के? हाँ हाँ। 27 का चुनाव भी है विधानसभा का, किसका माहौल है अयोध्या से? अब अयोध्या से तो यहाँ से तो जीतेंगे ही बीजेपी। बीजेपी जी। हाँ हाँ। लोग कह रहे हैं कि विधायक बदलना चाहिए। अब टिकट अब देखिए, जबकि वेद गुप्ता को नहीं देते हैं, किसको देते हैं? अच्छा, हाँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं, वही गुप्ता ही जी है या कोई दूसरा? नहीं, चेंज तो होना ही चाहिए। हाँ। क्या चाह रहे हैं भैया, चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। काम हम नहीं कराते हैं क्या? कहाँ, इधर तो कोई काम ही नहीं दिख रहा है इनका यहाँ पर। अरे आते वाते नहीं है, हाथ वाथ नहीं जोड़ते हैं? कभी कुछ नहीं दिखते। दिखते ही नहीं है? कहाँ दिखते हैं? अरे हम तो कभी नहीं देखे इधर आते जाते कभी। आपने विधायकी को नहीं देखा? देखा है, ऐसे नहीं हाँ। देखा। कोई मतलब कोई वैसे कोई काम दाम कुछ बहुत कम दिखता है उसका। कारोबार की क्या स्थिति है? नॉर्मल है सर। कम हो गया पहले से? हाँ, पहले से बहुत कम है। वजह? वजह क्या, यही सब जो अफवाहें हैं यही सब से हैं। अफवाहें हैं, मतलब जो भी है विवाद हाँ, उसी से। विवाद जो है। चलिए ठीक है, और लोगों के पास चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लोकल हैं भाई साहब? दुकानदार हैं। दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। व्यापार कैसा चल रहा है? बढ़ा? ठीक है, बढ़ा तो सब भाई तो कह रहे हैं कि कम हो गया। नहीं, ऐसा तो भाई नहीं है, हम्म, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्यापार बढ़ा है, अब अलग है, कभी मद्दा हो जाए, कभी बढ़ जाए। बढ़ने वाला नाम कोई नहीं लेता है ना। अच्छा, हाँ, बढ़ने वाला नाम कोई नहीं लेगा। अरे और क्यों? अब उसका दर्द होगा पर्सनली, अच्छा, और क्या, उसका पर्सनली दर्द होगा भाई। हाँ। लखनऊ से आए हम लोग। अच्छा अच्छा, माहौल क्या है इस बार? वही रामराज, बीजेपी। और ये जो मामला आया है, कौन वाला मामला? ये देखिए, वो व्यक्ति का, जैसे आपको कोई ड्यूटी दे दिया जाए, मुझे मेरे पिताजी दुकान पे बैठा दिए हैं, मैं गले से निकालता रहूं, वो मेरी एक ईमानदारी होती है। आप मेरे पिता हैं, आपकी गलती नहीं है। जब आप मुझे देखेंगे गले से चोरी हो रही, पनिशमेंट दे के आप मुझे हटा देंगे, आपकी गलती नहीं है। उसमें योगी, मोदी, बीजेपी, उसमें व्यक्तिगत जो चोरी किया है उसकी गलती है, वो पनिशमेंट पाएगा। और ऊपर से भी एक्स्ट्रा, ऊपर से तो पूरा पाएगा। ऊपर से पूरा पाएगा। योगी मोदी ना दें, लेकिन वो पाएगा, वो 6 पीढ़ी तक पाएगा। बाप रे बाप, वो तो पाएगा। आहत लग रहे हैं। अरे वो पाएगा, इसलिए आहत है कि वो भगवान का पैसा था, श्रद्धालु का पैसा था। योगी जी अपनी ज़िंदगी को सौंप दिए हैं मंदिर के लिए, हिंदू के लिए, सनातनी के लिए, लेकिन उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। बस व्यापार मद्दा हो गया,
रोना वो भी तो हिंदू हैं कौन जिन्होंने अरे, किया है। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा ही पुत्र उसमें ड्यूटी दे रहा, चोरी किया हो, वो भी कोढ़ी बनेगा ना, अगले जन्म में बनेगा, जरूर पनिशमेंट मिलेगा। मैं हूँ, अगला हो, मेरी भाई हो, ये बहन आप हो, कोई। दिल से मुझे लगा। अरे हृदय से वो तो मैं डेली उसी के बारे में मंथन ही करता रहता हूँ। प्रभु इनको छोड़िएगा नहीं आप। ये कहते रहते हैं अरे बाप रे बाप, कहते रहते हैं छोड़िए। मेरा पुत्र ही अगर उसमें ड्यूटी दे रहा हो और अगर ऐसा किया हो तो मैं अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए मना कर दूं। पुत्र को भी आप जो है हाँ, क्योंकि भगवान का धन खाया उसने, भगवान का धन खाया है, नॉर्मल चीज़ नहीं है वो। अरे उसको इतना ढंग नहीं है कि जिस चीज़ ये मंदिर पे कितने लोग कुर्बानी दिए हैं और ये बना है कैसे, भगवान की इच्छा से या किसी की इच्छा से, और उसमें भी सेंध मारना, चोरी करना, ये हजम ही नहीं हो रहा मेरे भाई। ये तो योगी जी उसको पनिशमेंट देंगे, योगी जी ही पनिशमेंट दे के रहेंगे। नहीं तो क्या, अरे मिलेगा वो। ये तो मत कहिए किसी से कि नहीं तो वो, अरे ऊपर वाला तो ऐसा हिसाब लेगा जैसे बोलना नहीं चाहिए। मेरा पुत्र है, ठीक है, रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट से मर गया, तो उसका वो पनिशमेंट मिल गया। आपको हमको तो मिला ही, घात हुआ लेकिन उसको भी मिला, वो हिसाब बराबर कर देते हैं भगवान। कहीं कोई घटना होती है, बड़ी घटना, उसमें कई लोग मारे जाते हैं तो उसका हिसाब होता है। आप हम रोते हैं कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई मर गया, लेकिन उसका हिसाब है कहीं। हाँ बस सोचिए, तो वो हिसाब होगा, वो चाहे जो राय हो उसका हिसाब होगा, भगवान करेंगे। वो शरीर लेके हनुमान जी इधर रक्षा कर रहे हैं, सरयू जी इधर, राम जी उधर विराजमान कर रहे हैं, उसका हिसाब होगा, हिसाब होगा। अरे बाप रे बाप, रात दिन सोचता रहता हूँ कि इसका हिसाब कीजिए प्रभु। अगर सामने आ गई है अपराधी तो नहीं, वो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी बोलने लायक नहीं है। वो बोलेंगे तो योगी जी महाराज बोलेंगे, क्योंकि वो यूपी के मतलब सीएम मुख्यमंत्री जी हैं, वो बोलेंगे। हम आप बोलने वाले कौन होते हैं? हम आप अपना दर्द लेकर के भगवान के सामने प्रकट हो सकते हैं। आपने भगवान के सामने प्रकट, अरे मैं हनुमान जी का नित्य दर्शन करता हूँ। उनसे कहा, अरे अब आप कर रहे हैं बात ना, हमारा ये पैर, हाँ पैर हमारा वो हिलता रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल चोरी नहीं किया है। और ये बताइए, किसी के पास कुछ कमी नहीं था, जिसको योगी जी ने बनाया था ट्रस्ट में, भगवान ने उसको कुछ कमी नहीं किया था। वो चाहे जो व्यक्ति हो, कुछ 1 रुपए की कमी नहीं था। अब कोई श्री राम हॉस्पिटल में ला के डॉक्टर बना दे रहा अपने बेटे को, रिश्तेदार को, ये क्या है? संभवतः हो सकता है ऐसा मैं ही राम मंदिर में होता तो हो सकता मेरी भी बुद्ध मारी जाती, मैं भी कुछ कर सकता था, हेरा फेरी। ऐसा नहीं है, सबके लेकिन पेट मुझे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। सबके पेट भरे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, पेट की बोरी में पेवर गोल्ड मिल रहा है और पेट नहीं भरा है। एक ड्राइवर इंसान के घर में जो नहीं तो बरामद हो रहा है, वो पेट नहीं भरने की बात कर रहे हैं। वो तो साला 6 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर लिया। राम, बताइए, राम जी का दीपक गायब कर देना, खड़ाऊं गायब कर देना, हार गायब कर देना, ये कहाँ का मनसा है आपका? चांदी, अरे चांदी नहीं, पेवर गोल्ड, भगवान का वस्त्र, मतलब दीपक, चंदन, खिड़ाऊं, तिलक, ये सब कहाँ है? अरे उसको माफ़ नहीं किया जाएगा बहरहाल। और आप किसी और से पूछेंगे ना, व्यक्तिगत अगर होगा, अब उसमें कोई पार्टी वाइज बात ना करे तो वो सही यही बोलेगा कि ये गलत हुआ है। गलत हुआ है। देखिए, एक आपके साथी और भी हैं, आपसे भी पूछेंगे। लोकल हैं, यहीं के हैं? जी, हम लोग हैं। वैसे तो हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, 27 में किसका माहौल है, बता दिया उन्होंने भी बता दिया। आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल हर कीमत पे जीतेगी बीजेपी ही, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, हाँ, अयोध्या से बीजेपी ही जीतेगी, अयोध्या सीट से विधायक में। योगी मोदी जहाँ से लड़ेंगे वहीं निकलेगा, क्योंकि छवि उनकी साफ है। भाजपा के नाम पे, भाजपा के नाम पे। बंगाल जैसी जगह वहाँ से हासिल कर लाई, पब्लिक डर डर के वोट दिया कि ये मोदी आए हैं, इनको दे दो, ये जीत जाएंगे तो हमको कुछ होगा नहीं, मैं सेफ रहूँगा। क्या करते हैं आप? हम शिल्प कला का काम करते हैं, लिखाई का बगल में। सब बता रहे हैं कि थोड़ा लोग टूरिस्ट कम हो गए, टूरिस्ट कम हुए हैं। क्या लगता कुछ है? आस्था को ठेस पहुंची है लोगों को, कुछ ठेस पहुंची लोगों को। जैसे हमने कुछ दिया, भगवान को अर्पण कर लिया, अब वो नहीं हुआ तो हमारी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। आपने भी कुछ चढ़ाया था कभी? नहीं, हम तो लोकल हैं, लाते जब दर्शन करते हैं। हाँ, हम लोग तो जिस स्थिति में 150 का ज्यादा गम तो होगा नहीं? नहीं, उससे तो कम नहीं होगा, ज्यादा गम नहीं है। लेकिन वो जो है, जो अधिक चढ़ावा देता है, मतलब भगवान को तिलक दिया, हार दिया,
तो वो तो सोचेगा कि भगवान को सेवा हो, एक बार उनके गले में पहन के हमारी फ़ोटो खींच जाए और हमारी ने भगवान की फ़ोटो खींच जाए, लोग देखें कि हाँ ये पहने वो हुए, पता ही नहीं कहाँ है। पता ही नहीं कहाँ है, उसको गला के कहाँ किया, कहते हमने गला दिया क्या किया राम जाने। आप एकदम राम मंदिर की दीवार से जुड़े हुए हैं, पड़ोसी हैं आप भगवान के। बिल्कुल पड़ोसी हैं। ये दर है उनका और आपकी ये लोग ये हनुमान जी का दर है, ये हनुमान जी का दर है। राम जी यहाँ क्रीड़ा किए हैं भैया, जहाँ हम लोग खड़े और क्या, राम जी कितना सामने दिख रहे हैं, राम जी हाँ, ये सब बाग था उनका, ये हनुमान जी का तुलसी का पौधा यहाँ लगता था, एक समय था यहाँ से भोग जाता था उनका। ये क्रीड़ा स्थल है जहाँ आप खड़े हैं प्रेस वाले भाई और मैं खड़ा हूँ, ये क्रीड़ा स्थल है भगवान राम का। सामने देखिए तो मकान हटा दीजिए तो राम जी दिखते हैं, तो ये क्रीड़ा स्थल है उनका। और क्या, सबसे ज्यादा आहत भी आहत तो ही है लोगों पे, मतलब वो आहत मिली कि मतलब भाई दान देने वालों की कमी नहीं है, दान चढ़ता रहेगा, बोरे बोरे से चढ़ता रहेगा, पैसा आएगा, जेवर आएगा। ये स्कूल की छुट्टी खत्म हो रही है, थोड़ा सा मद्दा इसलिए दिखाई दे रहा, और जो मद्दा के पहले जो हम लोग पॉकेट में भरे हैं बैंक में, अरे उससे काम नहीं चला लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, ये देखिए, बता दीजिए आप। और क्या, जब मद्दा नहीं था, जब यहाँ रेला चल रहा था, उससे हमारा बैंक में तो गया है पैसा कि राम जी के सालक सीजन और क्या, सीजन सीजन था उस समय। और क्या, हर चीज का देखिए, सीजन कटाई के समय अपने घर पे कटाई करते हैं, जब कटाई खत्म कर लेते हैं, पैसा कमा करके आते हैं, धार्मिक जगह घूम के पैसा खर्च करके जाते हैं। तो ऐसे हम भी करेंगे ना, जो पैसा अपना घर में इकट्ठा किया हूँ, जब बढ़िया सालक चला तो उसी से काम चलाएंगे। अगले महीने में फिर परिक्रमा आ रहा है, सावन आ रहा है, यहाँ कमी नहीं है भैया, रोने वालों की कमी नहीं है, रोने वाले रोते रहेंगे, कमाएंगे भी रोएंगे भी, इन्हीं अरे भैया सीता जी को जब हम लोग ये लोग नहीं छोड़े, हम ही लोग कह लिया जाए, कोई हमारा रहा होगा पूर्वज, वो भी नहीं छोड़ा, तो बस समझिए और हम क्या है। बस इसलिए बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है ना, ये नेत्र लेकर के वहाँ विराजमान हुए, देख रहे हैं। हाँ, उधर और देखिए बगल में भोलेनाथ जी भी हैं, इधर वज्रधारी हनुमान जी, ये तो जब गदा चलाएंगे तो किसी का पुत्र एक्सीडेंट, किसी की माता का वो मरे, नाना प्रकार का वो लेते हैं, हिसाब जो लेते हैं ना, वो हम हिसाब समझ नहीं पाते हैं, कहाँ का हिसाब लिया, वही खाता सब, हाँ वहीं का हिसाब। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत। चलिए और लोगों पास चलते हैं और बात करते हैं। भैया काहे की व्यापार करते हैं आप? कपड़े का व्यापार करते भैया। कैसी भीड़ है अब? इस समय भीड़ बिल्कुल खत्म, पन्ना के बराबर है। वजह जो राम मंदिर का मामला है, लोग ही नहीं आ रहे हैं। लोग कहाँ आ रहे हैं, यहाँ सन्नाटा है। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? अरे भैया एकदम सही कह रहे हैं। क्यों यार, ये चोरी जो हुआ इसी यात्री ही कम हो गए, जब आएगा कोई आएगा ही नहीं, तो कहाँ चढ़ा हुआ होगा। हाँ, जब आएगा नहीं तो खरीदारी ठप हो जाएगा, तो चढ़ावा ही नहीं होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। आप लोकल है? हाँ लोकल है। आप भी लोकल है? हाँ हम भी लोकल हैं। कभी देखा था इतना सन्नाटा? नहीं, इतना सन्नाटा अब ये मंदिर बनने के बाद तो सन्नाटा अब कम हो गया। हाँ, सन्नाटा तो हो गया। पहली बार इतना सन्नाटा दिख रहा है जब से मंदिर बना है, पहली बार? जी। अच्छा, तो ये एक सवाल ये भी है कि 27 में चुनाव भी है, किसका माहौल लग रहा है आपकी? अयोध्या से हाँ। यहाँ तो मुश्किल ही लग रहा है, यहाँ से तो मुश्किल ही लग रहा है। किसका? बीजेपी का निकलना। अब मुश्किल लग रहा है, अब किसका आसान हो जाएगा? अब देखो भविष्य बताएगा। क्या बहन जी नहीं तो सापा कोई भी हो सकती है। ना बहन जी निकलेंगे जी और ना अखिलेश यादव निकलेंगे। डंका के चोट पर लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पर। आप कहाँ के हैं? हम यहीं के निवासी रहने वाले के 1 किलोमीटर दूर का। अच्छा। हाँ, और ये विपक्ष वाले ताली पीटते रहे, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा इधर आ जाइए, हाँ, लोगों का रास्ता ना रुके। कहाँ रहते हैं अयोध्या में? हाँ? कौन सी जगह पे? ये अयोध्या से 1 किलोमीटर आगे ये कटरा बाजार है। कटरा बाजार? हाँ जी, ये कटरा बाजार, ग्राम इस्माइलपुर, जिला गोंडा। मंदिर होली है? हाँ जी, होली है। ये सन्नाटा कभी आपने पहले ऐसा देखा? कोई नहीं, सन्नाटा जी कोई ना है। अब भी कम से कम नहीं जा रहा तो 50,000 पब्लिक अंदर है। अंदर है और इतनी लंबी चौड़ी फील्ड है कि पब्लिक घूमती रहे, देख नहीं सकते कि कितनी पब्लिक अंदर है। हाँ। अब उन लोग को नहीं दिखाई पड़ा जिसको जेब काटने का वो है मौका। ये आरोप आप लोग बहुत जल्दी लगा देते हैं जेब काटने का। किसने जेब काटी आपकी? किसने काटी? यहाँ नंबर 2 के वही करने वाले जा रहते हैं तो करते उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। और जिससे भक्ति से आया पूरे उसमें देख लो 50,000 आदमी से कम नहीं होंगे।
मंदिर चढ़ावे वाली खबर सुनी? हाँ सुनी जी। और जो लादे जा रहे हैं वो भी सुना आपने? नहीं सुना? क्या? जो पकड़े जा रहे हैं वो भी आपने दिखाया? नहीं दिखाया? नहीं, तो आप अयोध्या वासियों को कह रहे हैं जेब काटने वाला, लेकिन जो उन लोगों ने किया उस पर क्या करा है आप? उसका राय बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि जो योगी बाबा उनके खानदान तक के लाद देंगे, 7 पुस्तक उनके आने वाली ना नस्ल, वो कहेंगे कि ऐसा काम अब नहीं करना है। अच्छा, आपने भी कभी चढ़ाया होगा? हाँ जी बिल्कुल चढ़ाया, आज भी चढ़ा के आए। जब ये खबर सुनी थी कुछ दिल को ठेस पहुंची थी? भाई वो तो भगवान रामचंद्र जी के लिए चढ़ा रहे थे, तो कोई चोरी करेगा तो दुख तो होगा ही। बिल्कुल होगा जी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। चोरी होगी तो दुख होगा। ये हमें भरोसा, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें भरोसा योगी बाबा के ऊपर है। और उन्होंने कहे ना कि 500 वर्ष आप इंतजार कर लो। 500 वर्ष पब्लिक ने इंतजार किया, मंदिर आ गई, ठीक। तो 15 दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? वो भी दूध का पानी का सवाल आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा जी। बात जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये अलग अलग राय हैं लोगों की, और आगे चलते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं अयोध्या का माहौल क्या है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कैसा चल रहा है व्यापार भैया? व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है भैया। है। और चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव तो भाई अभी जो है सब लगे हैं अपने अपनी पार्टी को लेकर के। हाँ, तो ये जो मामला हुआ है इसको लेके कुछ फिजा बदली है? अब बदली क्या है उसमें, तो जान लीजिए कि विशेष करके भाई जांच हो रहा है। अब जांच सामने आएगा तब और क्लियर होगा मामला। हाँ, तो क्या 27 में फिर से अयोध्या से गुप्ता जी या फिर कोई और? अब ये तो जान लीजिए जनता के ऊपर है भाई। अरे आप भी तो जनता हैं। अरे जनता हम अकेले क्या करेंगे? जनता जिसको जान लीजिए अच्छा समझेगी उसको जो है लाइक करेगी अपना। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो होना जरूरी है, क्योंकि जान लीजिए बिना बदलाव का कोई आगे प्रगति नहीं हो सकती है। तो बदलाव में क्या बहन जी की तरफ देख रहे हैं या साइकिल की तरफ देख रहे हैं या फिर कोई और पार्टी? अब मौके पर तो भाई अभी तो बीजेपी ही चल रही है। आगे देखिए जनता जिसको लाइक करेगी उसको जो है क्लियर होगा। कुछ साइकिल की लहर बन रही है क्या? भाई क्यों नहीं बनेगी, वो भी अपनी जान लीजिए मेहनत कर रहे हैं। फाइट इन्हीं दोनों में है। हाँ, फाइट इन्हीं दोनों में। तो अयोध्या से कुछ उम्मीद है साइकिल की? साइकिल तो भाई अच्छी वो भी पकड़ है। हाँ, वो भी निकल सकती है। चाहते हैं आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? जी जी, बदलाव होना चाहिए साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ। हाँ, एक युवा है खड़े हुए हैं। धूप बहुत तेज है, कहाँ निकल आए धूप में? सन्नाटा पड़ा है अयोध्या में। सन्नाटा क्यों है इतना? जैसा माहौल है उस धूप के कारण माहौल है जैसा। हाँ, और वो माहौल को लेके भी लोग कह रहे हैं। वो तो जैसे जो बोलने वाले हो तो बोलते ही है, जो करने वाले हैं वो अपना जैसा भी है वो करते भी हैं। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोग कम हो गए हैं। भीड़ उसी के कारण कुछ कम हुआ है। हाँ। चुनाव भी है 27 में। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार कौन होना चाहिए? ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा भैया, उससे पहले हम क्या बता सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? भैया हम लोगों तो वोट उसी को देते हैं। किसको? भाजपा को। भाजपा को। हाँ। इस बार भी? हर बार। और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब भैया खाना कमाना तो अपने हाथ में है। अच्छा, किसी से 2 रुपये मांगना तो रहता नहीं है। अच्छा, तो ये जो भीड़ कम हुई है इसका कारण जो है वही है। हाँ। ये जब राम मंदिर का चोरी हुआ इसकी वजह से हम लोग का भी बहुत बड़ा बदनामी हो रहा है। बदनामी हो रही है? बहुत बदनामी हो रही है। हाँ। ये हम लोग यात्री का 20 रुपया सवारी, वो तो नॉर्मल है। 20 रुपया सवारी बताते हैं तो क्या नाम है, सवारी क्या कहती है? बोलती है कि वो जब आप भगवान को नहीं छोड़े तो हम लोग को क्या छोड़ेंगे। निकल जाएगी। सीधा यही बोलती सवारी ये कह रही है। सवारी ये कह रही है कि तुम भगवान के नहीं छोड़ो तो हम यात्री को क्यों छोड़ोगे। अरे हम लोग इसकी वजह से बहुत बदनामी हो रही है। हम लोग का ये जितना ठेला रिक्शा जितने व्यापारी सब के ऊपर ये असर पड़ा है। तो तुमने तो नहीं चोरी कोई करी थी? बाबूजी हम लोग गरीब आदमी, वहाँ तक जाने रोड पे नहीं चढ़ने मिलता है तो वहाँ तक जाएंगे कैसे।
सही बात है। सवारी कम मिल रही है अब, सवारी रोजगार- कम मिली है, सुबह से 200 रुपया कमाए हैं। बस 200 रुपये हाँ। सुबह से। अब जा रहे हैं घर। अब घर जा रहे हो, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, हमारा ये घर पड़ेगा दुर्गागंज, ठीक है। पुल उस पार। क्या नाम है? मेरा नाम है राम लोटन। राम लोटन जी। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं अयोध्या के। क्या नाम है भैया? हमारा नाम भैया सुजीत गौड़ है। हाँ, आपकी किसको? आपकी भैया वही मायावती है, अगर मायावती वोट दे देंगे हम लोग को, बस ठीक है। क्या लग रहा है? बात करते रहिए। हाँ, हमें तो मायावती जी का, मायावती जी का। अखिलेश का कुछ लग रहा है? अखिलेश का तो है? वो भी उम्मीद है। अच्छा, सत्ता है किसका कब पलट जाए ये तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मायावती सरकार आए। मायावती सरकार है। तो देखिए, मायावती के सब फैन हैं। क्या इस बार किसकी उम्मीद है अयोध्या से? मायावती मायावती की है। और एक लोग वोट बन गया? वोट नहीं बना है? वोट नहीं बना है। अच्छा, अभी वोट अभी वोट नहीं बना है। और लोगों पास चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं। या अखिलेश मायावती में से दोनों में से किसी को एक बताना पड़ेगा। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहाँ चले गए? पीछे अरे उधर चले गए, हम उधर ढूंढ रहे, तुम इधर चले आए। हम बाहर आ गए, थोड़ा गर्मी लग रहा था। गर्मी लग रहा है। अयोध्या में सन्नाटा बहुत है अभी, सब हनुमानगढ़ी, राम मंदिर सब तरफ होते हुए वजह से है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और मार्केट इसमें डाउन है थोड़ा। और ये जो चोरी वाला मामला हुआ है, उस पर काम चल रहा है, देखते हैं अगर जो भी है। टीम बैठाई गई है, अभी योगी जी आए थे उद्घाटन के लिए अपने यहाँ अयोध्या में। जी जी जी। और अब देखते हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार पांडे। पांडे जी हैं। पांडे जी, इस बार 27 में माहौल अयोध्या से किसका लग रहा है? बस यहाँ कौन है, सिर्फ योगी मोदी, उन्हीं का जयकारा रहता है यहाँ। बीजेपी बस। परिवर्तन वो तो देखा जाएगा, वो तो 27 के बाद ही पता चलेगा, ऐसे क्या बताया जाए। वो आपको क्या उम्मीद लग रही? किसकी? बस वही भाजपा है। भाजपा है। बस भाजपा। ठीक। मेन चीज़ अयोध्या, राम मंदिर, डकैती ठीक। उसकी वजह से हु इज डकैत? आप बताइए। अब भैया देखिए, अगर हमको मालूम होता तो हम जनता नहीं होते। सही बात। अब यहाँ का प्रशासन उसको छानबीन कर रहा है, SIT भी छानबीन कर रहा है। अच्छा, ये चाचा, आप तो उम्र दराज आदमी हैं, व्यापारी बहुत नाराज है, कह रहा है कि इस चक्कर में हमारी रोटी व्यापारी क्यों नाराज नहीं रहेगा? यहाँ मंदिरों में चोरी हो रहा है, योगी हार गए यहाँ से। इसके बाद सारे जो आते हैं, बैटरी रिक्शा, बैटरी कहीं उनका बैग फलान धमाक दुनियादारी गायब हो जाता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि चुनाव भी आ गया है, 27 में चुनाव है, आपकी कोई रोक नहीं सकता है। कौन आएगा? सरकार उन्हीं का बनेगा, योगी सिंह का बनेगा। नहीं बनेगा। कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश, मायावती के योगी? देखिए, एक चीज़ बता दें, एक्चुअल बात ये है, अब पब्लिक का माइंड किस तरफ घूम जाए। एक नाम देखिए, एक नाम हम अपने तरफ से नहीं बोल सकते। नहीं, जनता है आप, देखिए वोट आप देते हैं। हम अपने तरफ से हमारा तो सपा है। हमारा कमरा चला गया, हमारा दुकान चला गया, हमको 288 रुपया मिला, कल तो 2,88,000 रुपया मिला। ठीक है, सुनो, हनुमानगढ़ी पे हमारा दुकान है, ठीक है, लड्डू दुकान है, ठीक है, निकले हम योगी जी को कालत है, नहीं दूंगा वोट। आप योगी जी को नहीं दोगे? नहीं देंगे, कोई हाल में नहीं देंगे। अखिलेश को देंगे, अखिलेश को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, निखिल योगी जी को नहीं देंगे। जिस दिन आते हैं वही दिन पूरा मार्केट बंद हो जाता है। अरे यार, अयोध्या वाले हो तुम, वो कह रहे हो इतना बड़ा मंदिर बन गया है और तुम कह रहे हो कि मंदिर बन गया क्या? अपने कमाई से बना दिए हैं, हमरे लोग के कमाई से बनाए हैं। तुम्हारी कमाई से बना? बिल्कुल, जनता की कमाई से बना है ना। भैया, योगी सरकार में खाली एक सम्मान मिला है, ये महिला सम्मान मिला है बस, और कुछ। तुम तो पुरुष हो? हाँ, पुरुष हैं। हमको सम्मान नहीं मिला, बस महिला सम्मान मिला है। हमें सम्मान नहीं मिला है? नहीं, हमें सम्मान नहीं मिला है। किसकी सरकार में लगता है सम्मान मिलेगा? योगी सरकार में मिलता है सम्मान, और का महिला सम्मान मिला है। महिला सम्मान मिला है, तुम तो पुरुष हो,
तुम्हें किस में लगता है सरकार में सम्मान मिलेगा? मौका मिला, हमें कोई सम्मान नहीं तब मिलेगा। नहीं मिला तो बात खत्म। अब कौन सी सरकार में तुम्हें लगता है कि मिलना चाहिए? अरे तो हम तो लोग बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। 27 में किसको करोगे? अब बीजेपी की सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमको नहीं मिला, हमारे घर वाले को मिला सम्मान। देखिए एक गाड़ी में 3 चक्का होता है, ठीक है, जो व्हील पूरा गाड़ी घुमाता है, एक स्टेपनी रखा रहता है। अब ये स्टेपनी है और बाकी 3 व्हील जो है पूरी गाड़ी घुमाता ये है। बताइए, पहने गमछा आप ये हैं और कह रहे हैं कि जो है गमछा पहनने से, देखिए मुस्कुरा रहे हैं आपके। सुनिए, गमछा पहनने से और भगवा पहनने से हर आदमी संत और साधु नहीं हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही तुमने। हर चीज एक एक्चुअल में फैक्ट में आए, ये पहले चोरी क्लियर करें, उसके बाद ही कोई बात करें। तो अयोध्या शहर की विधानसभा सीट पर तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी और उनका 2027 में मत जानने की कोशिश करी। बड़ी संख्या में लोगों ने योगी और मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से बीजेपी को लाने की बात कही, तो वहीं कुछ लोगों ने मायावती और अखिलेश का भी नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ जो अपनी नाराज़गी है उसको जताई। लेकिन जिस तरीके से जो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की खबरें और चोरी की जो पूरा मामला है वो जब से सामने आया, तो यहाँ का व्यापारी वर्ग और यहाँ तक कि जो भक्त हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो इस बात को कहते हुए भी दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो साफ छवि के हैं और उनको देखते हुए वो फिर से एक बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसके बाद तमाम अयोध्या वासियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। अब देखना होगा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अयोध्या वासी एक बार फिर से इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का विधायक बनाते हैं या फिर जो नाराज़गी है वो वोटों में भी तब्दील होती है। अयोध्या से इंडियन प्रेस हाउस के लिए कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ अरसलान समदी।